सरकार ने अपने बजट घोषणा के तहत जो फैसला किया है, RWSSC एक कॉर्पोरेशन बना के पूरे PHED को उसी के यहाँ गिरवी रखने का एक तरह का जो कानून बनाया है, वो काला कानून है। वो कानून सभी कर्मचारी, अधिकारी सबके अहित में करने वाला है। जोधपुर में RWSSC कानून के विरोध में PhD विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्टर परिसर के बाहर किया प्रदर्शन। PhD के काम राज्य प्रशासन ने RWSSC को हस्तांतरित कर दिया, जिसके संबंध में संयुक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अपना विरोध प्रकट किया। विभाग के सभी मंत्रालय, अभियंता संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग और विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा आज एक दिवस का सामूहिक अवकाश रखा गया है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विभाग का जो निजीकरण और विभाग के ऊपर लोन लेके जो विभाग का गिरवीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में विभाग के कर्मचारी अपने हितों के लिए इस हठधर्मी सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। आगामी कड़ी में जयपुर में जो संयुक्त संघर्ष समिति है, उसके आदेशानुसार इस आंदोलन को और उग्र और तेज किया जा सकता है। जयपुर में आज पूर्ण राजस्थान में आज आंदोलन किया जा रहा है और आगे इस आंदोलन को और तेज किए जाने की संभावना है। अगर सरकार 3 दिन में सोमवार तक सकारात्मक रवैया नहीं अपनाती है तो आंदोलन को उग्र और तेज किया जाएगा। मैं धीरेन्द्र राजपुरोहित, राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन से। समिति का कहना है कि वर्तमान में RSRDC, RTDC, RSC जैसे निगम आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। RWSSC की हालत भी दयनीय है। अतः राज्य में पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्य निगम को देने का यह निर्णय राज्य के आम नागरिकों, कर्मचारियों और राज्य सरकार किसी के हित में नहीं। या तो बजट 2024-25 के अनुसार PhED अब पेयजल उत्पादन और सप्लाई नहीं करेगी। यह जिम्मा अब RWSSC को दिया जाएगा, क्योंकि RWSSC प्रारंभ से ही ऋण के बोझ तले दबा हुआ है और कर्ज ले जाने पर उसके भुगतान हेतु नागरिकों से जल राजस्व वसूली करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। जल शुल्क बढ़ाया जाएगा। हैंडपंप, नलकूप की स्वीकृतियां तथा जल योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को करवाने हेतु ऋण लिया जाना आवश्यक होगा। ऋण के अभाव से कार्य की स्वीकृतियां जारी ही नहीं होगी, जिससे राज्य की पेयजल व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी। इससे राज्य सरकार की छवि तो धूमिल होगी, लोगों की समस्याएं भी बढ़ेगी। ने अपने बजट घोषणा के तहत जो फैसला किया है, RWSSC एक कॉर्पोरेशन बना के पूरे PhED को उसी के यहाँ गिरवी रखने का एक तरह का जो कानून बनाया है, वो काला कानून है। वो कानून सभी कर्मचारी, अधिकारी सबके अहित में करने वाला है। इसके साथ साथ ही सबसे बड़ा जो अहित होगा वो आम जनता का होगा। इस कानून के पीछे जो चीज छुपी हुई है, वो जब बाहर आएगी तब आम जनता उस चीज को भुगतेगी। आम जनता का जो बिल, पानी का बिल अभी 300-400 रुपये आ रहा, वो नहीं करते, 3 से 4 गुना पानी का बिल बढ़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन अपना लाभ हानि देखता है, सरकार लाभ हानि नहीं देखती है, लेकिन कॉर्पोरेशन लाभ हानि देखेगा। अगर उनको हानि हुई तो पानी का बिल बढ़ाता जाएगा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा।
और इवन ये आज हम लोग जो भुगत रहे हैं, किसी भी एक छोटी छोटी स्कीमों को हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी दे रखा है, मतलब यानी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को उसको चलाने के लिए दे रखा है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं। अगर कहीं कोई छोटा लीकेज हो जाता है, उस लीकेज को ठीक करने के लिए हमें उस ठेकेदार के पीछे कुछ बुरी तरह से पढ़ना पड़ता है। वो प्राइवेट आदमी लीकेज आज ठीक करे नहीं करे तो हमारे पास क्या है रास्ता कि हम उसको नोटिस देवे, एक नोटिस दे, 2 देवे, 3 देवे, इतने में 20 दिन महीना पर निकल जाता है, तब भी वो ठीक नहीं होता। आखिर करके हम ठीक करते हैं। जब ये पूरा निजीकरण हो जाएगा तो 20-20 दिन तक काम पड़े रहेंगे, आम जनता को पानी नहीं मिलेगा, आम जनता परेशान होगी, हम लोग भी परेशान होंगे। हमारा जमीन ये अलाउ नहीं करेगा कि पब्लिक को पानी नहीं दे, तो हम पानी की महकमे से जुड़े हुए हैं। हमारे हर कर्मचारी का मतलब मॉरल ड्यूटी ये होगी आदमी को पानी मिले, लेकिन इस तरह की चीज देखते हम देख नहीं पाएंगे। हम इस काले कानून का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम केवल इस कानून के विरोध में है। हम चाहते हैं इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए, इस कानून को एक सही ढंग से लाया जाए, जिससे कि न तो जनता का हित हो न किसी कर्मचारी का हित हो। तो आने वाला टाइम पानी के लिए जो कहते हैं 30 विश्व युद्ध पानी का होगा, तो विश्व युद्ध पहले ही शुरू हो जाएगा। सरकार ऐसा नहीं करे। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस कानून को कृपया करके वापस लेवे, इस पर पुनर्विचार करें। अगर कानून वापस नहीं लेती है तो सभी कर्मचारी को मजबूरन, जो कि आज पूरे राजस्थान लेवल पे ये आंदोलन चलाया जा रहा है, सभी कर्मचारी को मजबूरन विधानसभा का घेराव भी करना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हम आज अपनी सरकार का घेराव करें। हम चाहते हैं हम सरकार हमारे साथ रहे, हम सरकार के साथ रहें, लेकिन इस कानून के ऊपर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए, जो सबका हित करने वाला है। इसके पीछे जो छुपी हुई कमियां है या जो इसके नुकसान है, वो नुकसान थोड़े दिन बाद धीरे धीरे करके एक एक करके आएंगे सामने। और कानून बनने के बाद उसको वापस लिया जाना बहुत मुश्किल होगा। हमारा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है सरकार से, इस चीज को एक बार पुनर्विचार करें, कानून को वापस लिया जाए। मैं एक्शन PhD जोधपुर। ऐसे में कर्मचारियों का मासिक वेतन, पेंशन भुगतान भी समय पर हो पाना असंभव है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवार की आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। इस विषय में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को भी निवेदन किया है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 टाइम न्यूज। खबर वही जो हो सही। Available on Google Play and App Store. Download it now.